चल न्यू प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं सीधा सीधा एवरीवन। सबसे पहला प्रॉपर्टी आज के लिए अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। क्या बोलता है ध्यान दो, दो तीन एग्जांपल नीचे नीचे देके सिखाता हूं। एक टेंजेंट है यहां पर और इसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक कॉर्ड बना है। एक टेंजेंट है यहां पर और इसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी बोल देता हूं इसको, एक कॉर्ड बना है पी क्यू एंड दिस इज द टेंजेंट पी टी। ओके क्या? द एंगल बिटवीन द कॉर्ड एंड द टेंजेंट, the angle between the chord and the tangent is equal to the angle made by this chord anywhere on the circle, anywhere on the circle but इस साइड में, anywhere on the circle but इस साइड। ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। ये टेंजेंट है। यहां से मैंने ये कॉर्ड बनाया, यहां देखना, यहां से मैंने ये कॉर्ड बनाया, ठीक है। इधर के साइड में ये एंगल बना ऐसे, तो बचा पार्टी ये वाला एंगल इससे इक्वल है और ये देखो इधर से भी मैं ऐसे एक एंगल बना देता हूं, तो ये वाला एंगल, एंगल बिटवीन द कॉर्ड एंड द टेंजेंट इज इक्वल टू दिस एंगल। समझा कि नहीं समझा? Angle between the tangent and the chord is equal to the angle made by this chord on the other side of the segment. Angle between the tangent and chord is equal to the angle made by this chord on this side. Clear हुआ? Okay. ये एक tangent है, ये एक chord है, ये एक chord। बोलो फाइन। ये क्वेश्चन ही करवा रहा हूं, ऐसे मान के चलो आप, दिस इज काइंड ऑफ एक क्वेश्चन करवा रहा हूं। ओके देखो यहां पे ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? इस वाले एंगल के। फाइन है ना? फाइन है ना? और ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? ओ गलत कर दिया क्या मैंने? नहीं, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? इस कॉर्ड ने कौन सा एंगल बनाया? ये। तो ब्लू ब्लू इक्वल, येलो येलो इक्वल। बोलो डन, बोलो डन। क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड एज अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। कोई डाउट है? पक्का आगे बढ़ू? समझ में आया? ठीक है। सेकंड आज के लिए टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम ध्यान से समझना। एक टेंजेंट है ये और एक कॉर्ड है जिसको मैंने ऐसे एक्सटेंड करके टेंजेंट से मिला दिया। सो दिस इज अ सेगमेंट। कॉर्ड है जिसको बड़ा किया है, टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में का कुछ है। देखो यहां ये कॉर्ड, इस कॉर्ड को एक्सटेंड किया और इस टेंजेंट को एक्सटेंड किया, ये दोनों यहां पे मिलते हैं। लेट अस नेम दीज टू पॉइंट्स। ये कॉर्ड ए बी, कॉर्ड ए बी, कॉर्ड ए बी को एक्सटेंड किया पॉइंट टी पे और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी। बोलो ओके है? देन एटी का जो स्क्वायर होता है ना, सॉरी पीटी का स्क्वायर, पीटी का स्क्वायर यानी लेंथ ऑफ द टेंजेंट सेगमेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू ए से टी तक, बी से टी तक, एटी इंटू बी टी। ऐसा होता है? तो होता है तो होता है। प्रूफ नहीं है आपके सिलेबस में एक्सपेक्टेड, तो हम सिर्फ प्रॉपर्टीज पढ़ा रहे हैं आपको। यस, मैं बोल रहा हूं टेंजेंट है और एक सेगमेंट है। यस, लेंथ ऑफ द टेंजेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू ए से टी पे आ जाओ, बी से टी पे आ जाओ, ए से टी पे, बी से टी पे, खत्म। वंस अगेन ये टेंजेंट है और मान लो ये कॉर्ड है। यस, सेगमेंट है आपका। यस, कहां पे मिल रहा है वो? एक्सटर्नल पॉइंट से लेना पड़ेगा, मैंने गलत बना दिया, कोई बात नहीं। यस, मान लो ये एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये टेंजेंट यहां पे चला गया और यहीं से एक सेगमेंट ड्रॉ किया जो सर्कल को दो पॉइंट पे कट करता है।
यहां से एक सेगमेंट ड्रॉ किया जो सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करता है. लेट्स नेम दिस एज CD और इसको मैं नाम दे देता हूं T और इसको मैं नाम दे देता हूं P. तो बोलो PT स्क्वायर, PT टेंजेंट है ना, तो बोलो PT स्क्वायर इज इक्वल टू CT DT, CT इंटू बोलो क्लियर. यस, इसको हम बोलेंगे टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम. फाइन. अगला प्रॉपर्टी, चलो एक काम करेंगे, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करा देता हूं पहले. हाँ, लेट मी फर्स्ट सी. ओके, तो एक है, फिर उस पे 1 2 3 4 5 6 बहुत सारे हैं, एक पे ही है पहले तो. एक काम, दैट्स इट, इतना करते हैं पहले, इस पे क्वेश्चंस करते हैं, फिर और प्रॉपर्टी सीखेंगे हम लोग धीरे धीरे. अच्छा, पहले तो ATBT आर टेंजेंट्स टू द सर्कल. ये देखो, ये है क्या, यही पहला क्वेश्चन है आपके बुक में, प्लीज चेक करना, या सीक्वेंस ऊपर नीचे अलग है. यही है, परफेक्ट. चलो, ATBT दोनों भी टेंजेंट्स है, सेंटर O है, CD डायमीटर नहीं है. ओके, CDR पॉइंट्स ऑन द सर्कल, ये एंगल 32 है, ये एंगल 28 है. तो देखो अगेन क्या पूछा है, ये छोड़ दो. यू नो दिस एक्सरसाइज विल अगेन यू विल फील इट इजियर, क्योंकि हमको पता है कि हम इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. लेकिन जब एकदम रैंडम कुछ भी आएगा तो टोटल चैप्टर में 12-13 प्रॉपर्टीज है, तो एकदम से पता नहीं चलेगा कि कौन सा लगाना है. यू विल हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट. ओके, चलो, ये है कॉर्ड, ये है टेंजेंट, इनके बीच में एंगल 28. तो इस कॉर्ड ने यहां कितना बनाया, 28. बोलो सिंपल ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम. लिखेंगे ना, एंगल DBT इज इक्वल टू DCB ऑल्टरनेट सेगमेंट. ये वाला एंगल 32 है, इस कॉर्ड ने टेंजेंट के साथ बनाया, बराबर, तो ये इधर क्या बनेगा, 32. बोलो ठीक. अगर ये हो गया, ये भी लिखते आएगा, मैं स्टेप्स नहीं लिखूं तो चलेगा. यू वांट मी टू राइट स्टेप्स, टेल मी सर इसका स्टेप्स लिख के बताओ, चलेगा. ओके, कलर चेंज करते, रेड कलर. मान लो ऐसे ही बोल रहा हूं मैं. ओके, ये वाला एंगल O पे आ जाओ, और ये बताओ हाउ मच इज दिस एंगल, 32 प्लस 28 का डबल, 30 कितना हो गया ये, यस, 2 8 9 10 50 हो गया ना, ये 60, तो ये हो जाएगा 120. क्लियर है कि नहीं, बोलो कौन सा थ्योरम, सबटेंडेड एंगल थ्योरम. वेरी गुड. अब देखो आपको क्या बोला है, ACB, ACB डन. कितना है ACB, 60. ADB, ADB. अब देखो इसको हम क्या लगा देंगे यहां पर, नहीं नहीं नहीं, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये वाला, ये और ये सप्लीमेंट्री हो जाएगा, क्योंकि वो एक कौन सा ट्रायंगल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी लगेगा. ग्रीन है हमारे पास ऑलरेडी. ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री. ये कितना है, 60, तो ये हो जाएगा 120. बोलो कोई दिक्कत, ये वाला हो जाएगा बेटा 120. तो ये AOB ADT 120, ये कितना 120. ATB ATB बोलो कितना होगा, 60 डिग्री. ये सप्लीमेंट्री होता है ना, ये 120 और ये कल का सब चल रहा है कहानी. तो देखो दिस इज नॉट अ डिफरेंट एक्सरसाइज, पीछे का भी जरूरत पड़ेगा प्लस अभी का भी जरूरत पड़ेगा, सारे एक साथ यूज हो जाएंगे, है ना. तो ये वाला बोलो, ये 90, ये 90, ये और ये मिला के 360, सो दिस विल कम आउट टू बी 60 डिग्री. तो बेटा ये एंगल 60 डिग्री. स्टेप्स और रीजंस लिखेंगे ना, सबको समझ में आया, वेरी गुड. आगे बढ़ू, आगे बढ़ू, आ जाओ. PT टचेस द सर्कल, ये PT है, इट टचेस द सर्कल एट R. SQ इज द डायामीटर, यानी O सेंटर है मेरा. प्रोड्यूस्ड, ये यहाँ पे P पे मिलता है. कोई तो एंगल X डिग्री दे रखा है, ये X है, ये Y है, बढ़िया. शो दैट X प्लस 2Y इज इक्वल टू 90 डिग्री. X प्लस 2Y 90 ये प्रूव करना है. ऐसे प्रूफ आते हैं, ये नॉर्मल है. ओके, चल, तो अब क्या क्या फिगर आउट, X प्लस 2Y चाहिए हमको. चलो देखते हैं एक बार. ये Y है, ये कितना हो जाएगा
y, ये y है तो ये कितना हो जाएगा 2y। सारे बच्चे ये कितना है, तो फिर मैं जाऊंगा इस ट्रायंगल में और एंगल सम लगा दूंगा। सी x प्लस 2y प्लस 90 इज 180, x प्लस 2y इज इक्वल टू 90। क्लियर हुआ? ये कैसे 90 हुआ? रेडियस टैंजेंट थ्योरम। ये y तो ये y कैसे हुआ? ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ये y तो ये 2y कैसे हुआ? सबटेंडेड एंगल थ्योरम। श्रेष्ठ ठीक है ना? सारे बच्चे समझ में आया? आगे बढ़ू मैं? पक्का? वेरी गुड। ए बी इज द डायमीटर बोल रखा है, जल्दी से बताओ एंगल सी कितना? एंगल सी मिला तो ये कितना? 60। सारे बच्चे विथ मी? वेरी गुड। और क्या बता सकते हैं हम? बी सी डी, ये 30 कैसे हुआ? ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ये देखो ये 30 है ना, ये टेंजेंट है। इज दिस द टेंजेंट? यस। ये कॉर्ड के साथ जो एंगल बनाता है वही एंगल ये कॉर्ड यहाँ पे बनाएगा। सो दिस एंगल इज 30 डिग्री। तो बेटा ये लीनियर पेयर से 120 और ये कितना फिर 30, और अगर ये 30 हो गया तो दिस इज इक्वल टू दिस आइसोसेलेस ट्रायंगल। बोलो समझा कि नहीं समझा? BC इज इक्वल टू CD प्रूव करना था। BC इज इक्वल टू CD प्रूव करना था। फिर से आ जाओ, ये 30 डिग्री तो ये कितना 30, कैसे? ऑल्टर से। ये कितना 90। एंगल सम इन दिस ट्रायंगल से ये कितना 60, ये 60 तो ये 120। एंगल सम से ये कितना 30। नाउ दिस ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, देयरफॉर BC या BD इज इक्वल टू BC। लिखेंगे स्टेप्स सारे सब लोग? बढ़िया। ऐसे आगे बढ़ू तो चलेगा ना? प्लीज लिखो हाँ बच्चों, मस्ती में नहीं लेना इसको, बहुत क्वेश्चंस है। आ जाओ। इन द फिगर ये 38 है, ये 102 है, ये टेंजेंट है, ये छोटू x है, O सेंटर है, ये y है। ठीक है, चल तो ये देखो ये टेंजेंट, ये कॉर्ड, बोलो फाइन। ये वाला एंगल x है, लेकिन इस कॉर्ड ने कौन सा एंगल बनाया? ये वाला 38, तो x हो जाएगा मेरा इक्वल टू 38। बोलो अब ये साइक्लिक है तो ये 102, तो साइक्लिक के प्रॉपर्टी से ये कितना 78। बोलो ओके। और क्या पूछा? x एंड y पूछा था। AOC, तो AOC 78 का OAC, सॉरी OAC, कोई बात नहीं, ये वाला ले लो। ठीक है बेटा, ये 78 है तो ये 78 का डबल हो जाएगा क्या? अरे हाँ कि नहीं? कैसे? सबटेंडेड एंगल थ्योरम। नाउ टेक दिस ब्लू ट्रायंगल छोटू, ये ये रेडियस, ये रेडियस, तो ये z, तो ये भी z। सो मैं बोलूंगा z प्लस 78 का डबल कितना होता है 156 इज 180, तो यहां से मुझे z मिल जाएगा विच इज OAC। बोलो 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 बोलो। OAC, ये छोटू पूछा है। OAC, ये वाला छोटू पूछा है। क्लियर हुआ? सबको समझ में आया? पक्का समझ में आया? वेरी नाइस। फिर से एक बार पूरा सारे सॉल्यूशंस 2 बार बता रहा हूं, ध्यान से समझो। ओके देखो ये वाला ज्वाइन कर देते हैं ऐसे, तो ये और ये इक्वल हो गया रेडियस। इसको मैं z बोल देता हूं, इसको मैं z बोल देता हूं, चलेगा? डन। ये 102 है तो साइक्लिक प्रॉपर्टी से ये हो गया 78। ठीक है, ये और ये इक्वल है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, तो ये हो गया 38। x मिल गया, y मिल गया। ये 78 है बेटा, तो सबटेंडेड एंगल थ्योरम से ये हो जाएगा 156। अब इस ट्रायंगल में आइसोसेलेस है वो, तो दोनों एंगल इक्वल, एंगल सम लगा दो, z मिल जाएगा। क्लियर? क्लियर एकदम। In the given circle, PQ is a tangent to the circle, okay, at a some point.
तो ये एंगल x है मान लो, तो बच्चा क्या ये वाला एंगल भी x हो जाएगा, इस कॉर्ड ने यहां बनाया। ये y है मान लो, तो क्या ये वाला एंगल भी y हो जाएगा? पक्का? कोई डाउट? ऐसे ही लिख के दिया, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। इन द गिवन PQ इज दिस एंड आर्क AB इज इक्वल टू AC। तो ये तो हेंस प्रूव्ड हो गया बेटा। ये जो आर्क AB है ना, राइट, दैट इज इक्वल टू आर्क AC। इसको हटा दो पहले, कोई बात नहीं, है ना। तो ये वाला सेंटर पे जो एंगल बनाएगा और ये वाला सेंटर पे जो एंगल बनाएगा वो इक्वल होगा। इक्वल आर्क्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। इक्वल आर्क्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। वैसे आपको प्रूव करना है कि ये और ये पैरेलल। जो आर्क इक्वल होते हैं, ये वाला आर्क इस वाले आर्क से इक्वल है, यानी ये सेंटर पे जो एंगल बनाने वाला है वही एंगल ये वाला आर्क भी बनाता है। बोलो ओके क्या सारे बच्चे? और अगर आर्क इक्वल है तो एंगल इक्वल है, एंगल इक्वल है तो ये दोनों कॉर्ड्स भी इक्वल है। तो दोनों कॉर्ड्स भी इक्वल है, कोई दिक्कत किसी को? पक्का? हाँ हाँ लिख के देता हूं, देखो यहां पे मेजर ऑफ आर्क AB इज इक्वल टू, या फिर आर्क AB लिखा है, आर्क AB इज इक्वल टू आर्क AC। देयरफॉर अगर आर्क इक्वल है तो उसका करस्पॉन्डिंग कॉर्ड भी इक्वल है, तो मैं लिखूंगा सीधा सीधा कॉर्ड AB इज इक्वल टू कॉर्ड AC। एंड इफ कॉर्ड्स आर इक्वल देन एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOC। ये भी इक्वल है, ये देखो। बोलो फाइन है क्या? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछो बच्चा, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज 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 पूछो। 100% अब ध्यान से समझो। ये आइसोसेलेस है ACB, ट्राइंगल ACB इज आइसोसेलेस, क्योंकि बेटा बोलो ये और ये। देयरफॉर अगर मैं इस एंगल को x बोलूं तो ये भी एंगल x है, लेकिन अगर ये एंगल x है तो ये टेंजेंट है, तो ये भी एंगल x है, हाँ कि नहीं? यस, बट ये दोनों तो ऑल्टरनेट एंगल्स है, हेंस द लाइंस आर पैरेलल। आगे का स्टेप्स लिखता हूं मैं, पहले समझ लो फिर स्टेप्स लिख के वापस समझाता हूं। हमने बोला कि ये इक्वल है, देयरफॉर, है ना, इज आइसोसेलेस। आइसोसेलेस इन दोनों को मैं बोल देता हूं, ये तो AOB और ये हो गया आइसोसेलेस, बाद में लिखो बेटा। यस, ये दोनों एंगल्स, ये दोनों साइड्स इक्वल हो गए, एंगल्स की जरूरत नहीं थी हमको, साइड्स इक्वल है, इसलिए क्या AB इज इक्वल टू AC, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस। देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB इज इक्वल टू X। कोई दिक्कत? एक काम कर देता हूं, यहां मार्क करके देता हूं, ये X है तो ये भी X है। फिर मैं लिखूंगा एंगल CBA इज इक्वल टू एंगल CAQ, ये भी X हो जाएगा। कैसे? ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। एंगल CBA is equal to angle CAQ is also equal to X, alternate segment theorem, है ना। अब देखो C और ये इक्वल है ना, यहां मैं लिख देता हूं 1, यहां मैं लिख देता हूं 2, और मैं लिखूंगा फ्रॉम 1 and 2, बोलो क्या? एंगल BCA is equal to एंगल CAQ is equal to X, therefore BC is parallel to PQ। कैसे? कॉन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम। इफ द लाइंस आर पैरेलल देन ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम। बट इफ द ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देन द लाइंस आर पैरेलल, इज कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम। समझ में आया? पूरा समझ में आया? क्या क्या किया हमने, अच्छे से समझा? हाँ आपने पहले जो x and y के टर्म्स में लिया वही, हाँ अगर हमने
बाद में x इक्वल टू वाई प्रूव चलेगा ना। आई जस्ट डिडंट, मैंने रियलाइज किया कि दो वेरिएबल नहीं यूज करता हूँ, उससे क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने सेकेंड टाइम वही बता रहा था। बट ये क्योंकि देखो ये x हो गया, अब यही x ये भी x हो जाएगा, हाँ कि नहीं, तो मैंने सोचा दो वेरिएबल नहीं लेता हूँ, स्टेप्स कम हो जाएंगे, इसलिए ऐसे किया लिखते वक्त। बोलो डन, क्लियर, नाइस। तो ऐसे सॉल्व करना था भैया इस वाले को। आगे बढ़ू? यस, ओके, देख लो बच्चों, एक बार देख लो, गो थ्रू इट वंस। चलो आगे बढ़ू मैं। टीबीपी, टीबीपी एंड ये वाला और ये वाला टेंजेंट है, ठीक है। ये 65 डिग्री है, ये 40 डिग्री है। आपको बोलता है फाइंड बी ए सी, बी ए सी, ये वाला बी ए सी, ये वाला एंगल, और क्या चाहिए आपको? बी टी सी, ये वाला एंगल और ये वाला, ये दोनों एंगल्स आपको ढूंढ करके निकालने हैं। एनीबॉडी क्या करे? थोड़ा एक हाथ दो तो आप भी बताओ। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं, कर लेते हैं। ओके ये लो, अज्यूमिंग कि वो स्ट्रेट लाइन है, ओके वो फिगर थोड़ा ऐसा हो गया, बट अज्यूमिंग कि स्ट्रेट लाइन है। हाँ फिर ए सी क्यू विल बी इक्वल टू ए टी, अरे ये तो सर्कल के बाहर गया ना मैडम, सर्कल के ऊपर होता ऐसा तो मैं बोल सकता था, वो तो सर्कल के बाहर चला गया। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, सर्कल के ऊपर होना चाहिए एंगल, अरे हाँ कि नहीं? पक्का, एंगल बाहर नहीं जा सकता, क्लियर? हाँ हाँ, बीसी ज्वाइन का तो बोल रहे हैं सर बीसी ज्वाइन करो, ये लो। तो जैसे ही मैं बीसी ज्वाइन करूंगा फिर क्या होगा? ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा? 40। ये 65 है तो ये कितना हो जाएगा? और एंगल सम से ये मिल जाएगा। बोलो ओके है क्या? तो एंगल सम से बोलो कितना मिलेगा? a plus 40 plus 65 is 180, so angle A is, ये मिल गया इजी। तो इसमें आपको ये समझना था कि भैया इसको कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, कोई डाउट? वेरी नाइस। फिर ये 75 आया, हाँ अभी यस मैडम, सोचो 500 बार किया है हमने, अभी जो हम करने वाले हैं वो 500 टाइम्स। हाँ अपूर्वा सोचो सोचो, कहां से सबटेंडेड एंगल थ्योरम के लिए तो सेंटर चाहिए होगा। सबटेंडेड समझता है ना, सबटेंडेड क्या है? सबटेंडेड से आप किसको क्या लिखने वाले हो? इसको 150, सबटेंडेड तो सेंटर पे सबटेंड होता है। क्या बोलता है अरव? अच्छा डायरेक्ट वैल्यू बता, सिर्फ वैल्यू इसकी 105, 105 बिल्कुल नहीं, एक मिनट, अरे बट ये साइक्लिक थोड़ी ना है। अरे अगर साइक्लिक होता तो 105 होता। व्हाट इज साइक्लिक? ऑल द फोर, हाँ तो ये चारों सर्कल के अंदर, ये सर्कल के बाहर है, कहते का टोटल 360 करते। एक मिनट, एक किसका किसका 360 करेगी? इसका, इसका 360 करेगी। चलो तो करो, बट उसके लिए मुझे ये पता होना चाहिए, ये पता होना, बट 90 नहीं है वो, 90 तो सेंटर से होता है, प्लीज समझो। कोई तो आंसर भी बोला यहाँ, वेरी गुड 30 है। तो इसके लिए हमको ढेर सारा कंस्ट्रक्शन और करना पड़ेगा, समझ में आया ना? देखो बच्चा पार्टी ऐसा करना नहीं, ओके चल इसको देखो, ये है 75, बीच में नहीं बोलना, अभी शांत रहो।
अब मैं यहां सेंटर अज्यूम करता हूं, कहीं तो होगा ना वहां सेंटर, और मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर देता हूं। बोलो ठीक। अगर मैं उसको ज्वाइन कर दूं, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 150। अब ये कितना हो जाएगा 30, क्योंकि भैया ये तो पक्का 90 है ना। रेडियस टेंजेंट, रेडियस टेंजेंट, हाँ कि नहीं, तो वहां से वो 30। ये चीज हमने 50 बार की है, ये मैं बोल रहा हूं। क्लियर है, ये चीज क्लियर है, ये ऑल्टरनेटिव सोचेंगे हम, ये क्लियर है पक्का। ठीक है, तो मैं इसको 2 मिनट हटाता हूं, और मान लो कुछ भी ज्वाइनिंग वीनिंग नहीं करता। हाँ, तो अभी बोलो मैडम, अब क्या बोलना है आपको। एक मिनट, बिल्कुल चलेगा, 100% तो भी चलेगा, बिल्कुल चलेगा। लीनियर पेयर लगा के ये एंगल मिल जाएगा क्या 65 40, और ये मिल जाएगा। अरे भैया वन वे ऑफ डूइंग इट, रॉन्ग तो नहीं है ना। वेरी गुड, यहां से 40 65 और ये मिल जाएगा, फिर एंगल सम लगा के ये निकाल लेना, तो भी 30 आएगा आंसर। बोलो ठीक, बोलो ठीक। दूसरा मेथड, हाँ भैया अगस्त्य, अब बताओ अब क्या। सेम ही कर रहा है, बट फिर वो सेपरेट सीबीटी निकाल के अरे आराम से बोल, मुझे समझने तो नहीं। हाँ, सीबीटी ये कैसे निकाला। ये वाला आप जो अभी निकाल रहे थे लीनियर पेयर ही करना हाँ, है, बट ये और ये कितना हो गया 75 पक्का। कैसे, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ये देखो, ये टेंजेंट, ये कॉर्ड, ये और ये 75। बोलो फाइन है, बोलो फाइन है। अच्छा जी, ये भी 75, क्यों, टेंजेंट्स ऑन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल, या फिर अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ये 75 तो ये 75, क्योंकि देखो इस कॉर्ड का इस टेंजेंट के साथ, और इस कॉर्ड ने यहाँ 75। अब निकाल लो एंगल सम से 30। तो बहुत सारे तरीके से कर सकते थे, बट है तो 30 आंसर। वो साइक्लिक नहीं, साइक्लिक वो होता है जिसके चारों पॉइंट सर्कल पे लाई करते हो, वो चौथा पॉइंट सर्कल के बाहर था। बोलो सॉर्टेड है। कौन सा मेथड करना चाहते हो, ये वाला, ये रहने दू। ये और ये कैसे इक्वल हुआ, ऑल्टरनेट से, ये और ये ऑल्टरनेट सेगमेंट, इसमें एंगल सम, ये वाला तो कंस्ट्रक्ट करना ही पड़ता है। ये 40 40 ऑल्टरनेट सेगमेंट, 65 और 65 ऑल्टरनेट सेगमेंट, 75 75 ऑल्टरनेट, 75 75 ऑल्टरनेट, और ये 30 एंगल सम। शमिका समझा क्या, पक्का, एवरीबॉडी ग्रेट। आगे बढ़ू मैं, आगे बढ़ू, आ जाओ। बोलता है ट्रायंगल एबीसी इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, एबीसी सर्कल के अंदर चिपका दिया। O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, सेंटर हमेशा अगर गिवन है तो ही मानना। ओके, आपको बोल रहा है प्रूव दैट AT इज पैरेलल टू OP। AT नहीं, ये गिवन है, सॉरी, ये दोनों भी गिवन है। आपको बोल रहा है प्रूव दैट OBCP इज साइक्लिक। साइक्लिक प्रूव करने के कई तरीके, या तो आप प्रूव करो ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट, या तो आप प्रूव करो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू ऑपोजिट इंटीरियर, या तो आप प्रूव करो कि इसका, यस, ये ऐसा ज्वाइन करने पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। यस, अरे हाँ कि ना, वेरी गुड, बताओ। सो एक सेकेंड ना, हाँ, नॉट डिफिकल्ट, इजी है। हाँ, एंगल सी कैसे, सबटेंडेड ऑन अ सेमी सर्कल, ये 90 है। क्या सारे बच्चे ओके हैं विद दिस, ये डायमीटर है ना, तो ये एंगल 90 हो गया, बहुत अच्छे। फिर वेरी गुड, क्या ये 90 डिग्री है, रेडियस टेंजेंट थ्योरम। या करस्पॉन्डिंग से इसको 90 बोल दूं क्या, ये और ये क्या है करस्पॉन्डिंग, ये दोनों क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। यस, एज ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना हो गया इन दोनों का 180, हेंस इट इज साइक्लिक। इजी, ओके है क्या। अब देखो, इस तरह से
अभी जो हम सॉल्व कर रहे हैं बिना लिखे, इस चैप्टर के 200 क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए आपको। कितना टाइम लगेगा अगर आपने 3 4 5 बुक्स भी उठा लिया तो भी। ये किसके लिए, जिसको मैथ्स में फुल स्कोर करना है, कि भैया वी आर नॉट टेकिंग चांसेस, ये आराम से हो जाता है। ट्रिग्नोमेट्री के 200 करने बोलूंगा तो विल बी लाइक सर बहुत लंबे लंबे रहते हैं, तो वो नहीं बोल रहा हूँ, बट ये ऐसे इसी में फिगर में करके आराम से हो जाता है। 200 मिनट्स 200 क्वेश्चंस, यस 3 आवर्स। 1 घंटा आज बैठो, 1 घंटा कल बैठो, 1 घंटा परसों बैठो, किसी का नहीं हुआ 1 घंटा और बैठ जाओ एक्स्ट्रा अगले दिन। लेकिन चैप्टर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है, वो बेस्ट चीज होती है इस चैप्टर के बारे में। स्टेप्स आपको आना चाहिए बट लिखते हैं, क्लियर। अच्छा, सेम विथ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, आपने 200-250 क्वेश्चंस बनाने चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हे भगवान, क्या बोल रहा है ये। 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट पी एंड क्यू, ठीक है, ये पी पे ये क्यू पे इंटरसेक्ट किया। टीए टीबीआर टेंजेंट, टीए छोटे का टीबी बड़ा का, तो टीए इज इक्वल टू नहीं है, क्योंकि टीए छोटे का है टीबी बड़े का है, समझा। ओके, यस। एपीबी, ये एपीबी एक स्ट्रेट लाइन दे रखा है, ठीक है जी। प्रूव दैट AQBT इज साइक्लिक, AQBT, AQBT ये वाला साइक्लिक है, ऐसे प्रूव करने बोल रहा है हमको। ठीक है जी, मैं भी सोच रहा हूँ, 1 मिनट दे दो मुझे, इसको साइक्लिक प्रूव करना है। तो ये हो गया, तो ये वाला एंगल, ओके, तो ये एंगल किससे इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा इससे, ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा इससे। तो मैं ज्वाइन कर देता हूँ PQ को, बेटा मैं ज्वाइन कर देता हूँ PQ को, चलेगा क्या? कैन आई ज्वाइन PQ? यस, वेरी गुड। तो हो गया फिर, तो हेंस प्रूव्ड हो जाएगा, नहीं होगा क्या? यस, गिव मी 1 मिनट, बात नहीं करना प्लीज, ठीक है। ठीक है। और ये x, तो ये भी x, ऑल्टरनेट सेगमेंट, ठीक है ना। यस, ये y, तो ये भी y, ऑल्टरनेट सेगमेंट। और क्या करूं? APB, ATP को, ठीक है, हाँ, वेरी गुड, तो हो जाएगा, तो हो गया, इतना तो करना ही था। नाइस, ओके, देखो तो जरा, इतना किसको किसको डाउट है? ये देखो, ये छोटा AP क्या है, कॉर्ड, कॉर्ड, और ये टेंजेंट, तो ये कॉर्ड ने यहाँ कौन सा एंगल बनाया, Q, तो हमने क्या किया, PQ को ज्वाइन किया। ये X, तो ये भी X, ये Y, तो ये भी Y, किसी को कोई टेंशन यहाँ पे। लेट्स गो टू द ऊपर वाला ट्रायंगल ATB, TAB टैब, ये X है, ये Y है, तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस x प्लस वाई, कोई टेंशन। अब वो क्वाड्रिलेटरल ले लो पूरा जो आपको बात कर रहा था, ये एंगल कितना हो गया, x प्लस वाई, ये एंगल हो गया 180 माइनस x प्लस वाई, इन दोनों का सम कितना है, 180, हेंस प्रूव्ड कि ये वाला साइक्लिक है। बोलो ओके है, सबको समझा? ये x x अल्टरनेट सेगमेंट, y y अल्टरनेट सेगमेंट, ऊपर वाले ट्रायंगल में ये 180 माइनस x प्लस वाई, इन दोनों का सम 180। कोई भी एंगल गिवन नहीं था, बट आप अज्यूम करो कि x है y, ऐसे ही करना पड़ेगा। ओके क्या? ओके क्या? सबको ओके? वेरी नाइस, समझ में आ रहा है? टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट A एंड B, कॉर्ड CD, ये CD है और इसको एक्सटेंड किया, वो E को जाकर के मिलता है।
प्रूव दैट DAE ये पूरा प्लस CBE ये पूरा इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज, इन दोनों का सम 180 है, ऐसे आपको प्रूव करना है। ओके क्या? सो ये और ये इक्वल हो गया, ये और ये इक्वल हो गया, ठीक है, XX y हेंस प्रूव्ड। चलो एनीबॉडी? चलो हिंट अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का इस्तेमाल करें। ये ऑरेंज मिल करके 180 होता है, ऐसे आपको प्रूव करना है। और कोई बच्चे? बोलो, थोड़ा स्लो बोल, है ना, मुझे एंगल फिगर आउट करने दे। हाँ, BEC बहुत अच्छे। हाँ ठीक है, और कोई? है ना, मुझे समझ गया कि उसको चमक गया, बाकी लोग सोचो। हाँ, BCE AE। अरे बट आप अलग सर्कल में चले गए ना ऑल्टरनेट के लिए, BAC से इक्वल है वो। चलो यहाँ देखो, यहाँ ध्यान देना बेटा, लुक एट दिस कॉर्ड, ये कॉर्ड दिखा, ये टेंजेंट, तो ये वाला एंगल अगर x है तो ये वाला एंगल x होगा। सिर्फ इतना ना, ये कॉर्ड कौन सा x होगा? गलत कर दिया क्या मैंने? अरे गलत कर दिया ना, एक सेकेंड, कुछ गलत किया? कौन से सर्कल में? ये कॉर्ड है, नहीं ये कॉर्ड, और गाइस जस्ट 1 सेकेंड ना, टेंजेंट कौन सा था यहाँ पे? सी, ये बड़े वाले का टेंजेंट है, सही बात, और ये बड़े वाले का कॉर्ड है, सही बात। देखो ना बेटा, प्लीज ध्यान देना, टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट A and B, कॉर्ड CD वेंट एक्सटेंडेड, ये CD को मैंने एक्सटेंड किया, E पे मिला, और ये इसका कॉर्ड हो गया। अच्छा बट दिया नहीं है ना उन्होंने कहीं वो टेंजेंट, एक सेकेंड, बट उसको बोला नहीं है ना टेंजेंट है, दैट इज माय प्रॉब्लम। सो अब आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि टेंजेंट, नहीं तो सॉल्व नहीं होगा। आप भी जो बोल रहे थे वो अज्यूम होके कि टेंजेंट है। बोलो कौन से एंगल इक्वल बोल रहा था? BEC ये वाला, हाँ, BAE ये वाला, सही है। यहां देखो, ये जो छोटा सर्कल है ना, छोटा सर्कल, आपने इसको उसका टेंजेंट अज्यूम किया, हाँ कि नहीं? ये गिवन है क्या कहीं पे? वही मैं बोल रहा हूँ, आपको अज्यूम किया है आपने, है ना। एक्सटेंडेड टचेस द अदर सर्कल एट E, तो टचेस बोला है तो उससे अज्यूम करना पड़ेगा कि भैया टच कर रहा है, सिर्फ टच कर रहा है तो टेंजेंट है, तो इसलिए फिर ठीक है, टचेस बोल रहा है तो लेट अस अज्यूम। देखो यहाँ देखो, ये क्या है? टेंजेंट किसकी? छोटे वाले की, छोटे वाले की टेंजेंट, ये छोटे वाले का कॉर्ड, छोटे वाले की टेंजेंट, और ये हुआ छोटे वाले का कॉर्ड, इनके बीच में एंगल x, और इसने यहां छोटे सर्कल पे एंगल क्या बनाया? x। कोई डाउट है किसी को? छोटा मोटा कोई डाउट है किसी को? पक्का? वेरी गुड। और दूसरे वाले का प्रॉब्लम है ना? प्रॉब्लम तो है, प्रॉब्लम है तो क्या करें अब? बोलो, आप बोलो। ठीक, कोई और रास्ता सोचता, कोई और रास्ता सोच रहा हूँ। गिव मी 1 सेकेंड, लेट मी थिंक। यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, पहले बड़ा सर्कल देखना सब लोग, सिर्फ बड़े सर्कल को देखना। ये है, ये यहां आया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है वो, ये वाला क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, बोलो सही। तो क्या ये वाला हो गया उसका एक्सटीरियर एंगल? यस, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू ऑपोजिट इंटीरियर, ये x। समझा? समझा? देखो 3 लाइन का सॉल्यूशन है सिर्फ। पॉइंट नंबर 1, एंगल BCE
इज इक्वल टू एंगल DAB इज इक्वल टू x. एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक इज इक्वल टू ऑपोजिट इंटीरियर. 4 बार देख लो, कोई डाउट है तो प्लीज बता दो. पक्का? वेरी गुड. सेकेंड चीज ब्लू से मार्क कर रहा हूं मैं. ये टेंजेंट है किसका? छोटे सर्कल का. और ये कॉर्ड है किसका? छोटे सर्कल का. तो ये एंगल y है. कॉर्ड ने यहां क्या बनाया? y. अब ये वाला टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी से इक्वल है, यानी ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम. बोलो एंगल CEB इज इक्वल टू एंगल EAB इज इक्वल टू y. बोलो कैसे? ऑल्टरनेट सेगमेंट. कोई डाउट किसी को? पक्का? तो मैं आगे बढ़ू फिर. नाइस. थर्ड, छोटू ट्रायंगल ले रहा हूं मैं, एकदम छोटू वाला. कौन है ये? BCE. ये हुआ x, ये हुआ y. बोलो एंगल B कितना हुआ? 180 माइनस x प्लस y. और वो बड़ा एंगल ले लो DAE. एंगल DAE बोलो कितना हुआ? x प्लस y. इन दोनों को ऐड कर दो, 3 प्लस 4 कर दो, तो मुझे मिलेगा DAE प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री. ऐड करोगे तो ये और ये मरेगा, हाँ कि नहीं? बचेगा 180. तो एक सर्कल में हमने यूज किया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी, दूसरे सर्कल में हमने यूज किया ऑल्टरनेट सेगमेंट का प्रॉपर्टी. क्लियर? देखो बेटा 4 स्टेप है छोटे छोटे, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये. बट वो चमकने के लिए आपको भरपूर प्रैक्टिस करना होगा, बहुत सारी प्रैक्टिस भर भर के. ओके है? एक बार देख लो उसको. समझ लो एक बार उसको. आगे बढ़ू? पक्का? ओके. उफ भगवान, क्या बोल रहा है? 2 सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली एट P. ठीक है. ABCD एक स्ट्रेट लाइन है, दोनों सर्कल को कट करता है ABCD पे. प्रूव दैट एंगल APB, भगवान कहां है? APB ये छोटू इज इक्वल टू CPD ये छोटू. ये दोनों छोटू छोटू इक्वल है, ऐसे आपको बोल रहा है. ओके है क्या सारे बच्चे? क्या करना है ये समझे? मैं सोच लूं फिर तुमको बता. कोई बताए कैसे करे? मुझे चमक गया. अभी देखा होगा ना मैंने क्या लिखा था कुछ तो. अज्यूम क्या है ही ना, P पॉइंट है इधर, तो मैंने यहां से एक टेंजेंट बना दी. इज इट ओके अगर मैं टेंजेंट बना दूं यहां? तो कोई दिक्कत? P इज अ पॉइंट, P पॉइंट पे मैंने एक टेंजेंट बना दी. और साथ साथ में ना मैं लिखते भी जाऊंगा बच्चों. लुक एट दिस AP कॉर्ड. AP इज अ कॉर्ड ऑफ बिग सर्कल. ओके क्या? सो द एंगल इज x, टेंजेंट और कॉर्ड के बीच का. इस कॉर्ड ने यहां कौन सा एंगल बनाया? x. इज इट ओके? सही बात है? सारे बच्चे समझे? वेरी नाइस. अब मैं दूसरी चीज कर रहा हूं, वो है ये. लेट अस टेक दिस छोटा वाला, ये छोटू है ना. लेट अस से इसने टेंजेंट के साथ y एंगल बनाया. ये छोटे सर्कल का टेंजेंट भी तो है और ये छोटे सर्कल का कॉर्ड है. बोलो ठीक है क्या सारे बच्चे? ओके क्या? सो लेट्स से दिस ब्लू एंगल इज y. ठीक है ना. तो यहां पर ये वाला एंगल y हो जाएगा. बोलो ठीक है? कोई दिक्कत किसी को? छोटा मोटा डाउट है तो प्लीज पूछ लो. ये एंगल कितना हो गया? x माइनस y. इज इट ओके? चल इतना कंफर्टेबल है क्या? कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो. कोई डाउट है तो प्लीज पूछो. राइट? यस. नाउ लिख दूं मैं पहले इसको? पहले इसको लिख देता हूं. स्टेप नंबर 1 बोलो. बोलो एंगल के नाम.
यहाँ टी बनाना होगा हमको। यस, यहाँ एक पॉइंट देता हूं टी, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ड्रॉ टेंजेंट और टी बोल करके बनाओ। पहला नाम बोलो ग्रीन वाला, एंगल ए पी टी इज इक्वल टू एंगल ए डी पी। हाँ ठीक है, ए डी पी इज इक्वल टू एक्स। कैसे? ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ओके, नंबर 2 बोलो कौन सा? एंगल बी पी टी इज इक्वल टू एंगल बी सी पी इज इक्वल टू वाई, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। कोई दिक्कत? अब ना मैं ये भी एंगल ले लेता हूं, बी पी ए या ए पी बी। सो नंबर 3 एंगल ए पी बी इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स। सॉर्टेड है? अब ना अनिका समझ में आ गया क्या आगे का? बोलो। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युट। अब मैं नीचे का ट्रायंगल लूंगा सी डी पी और उसमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगाऊंगा, है ना? यहां देखो, ये एंगल है y, ये c है बेटा, ये है c, ये है d, ये है p। इज इट ओके सारे बच्चे? ये है y, ये है x, एंगल p कितना होगा? सो p प्लस x इज इक्वल टू y, एंगल p कितना हुआ? y माइनस x। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो बचपन से सीख रहे हैं हम, the exterior angle is equal to the sum of the opposite to interior angles, hence proved from 3 and 4 both angles are equal। angle APB is equal to angle क्या था? CPB is equal to y minus x। चेक एंड समझो अच्छे से इसको। आगे बढ़े, आ जाओ। बिफोर वी मूव अहेड कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ना है हमको, ध्यान दो अच्छे से। एक तो हमने ऑलरेडी पढ़ ली, कौन सी थी वो? टेंजेंट सेगमेंट। यस, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, ये वाला फिर से देख लो। ये सेगमेंट है यानी कॉर्ड है, कॉर्ड को एक्सटेंड किया तो कॉर्ड का इंटरसेक्शन हुआ टेंजेंट के साथ, कॉर्ड का इंटरसेक्शन टेंजेंट के साथ हुआ। समझ में आया? सो कॉर्ड इंटरसेक्ट्स विद टेंजेंट, कॉर्ड intersect with tangent, chord intersects with tangent। अब two chords intersect, two chords intersect each other। दो तरीके से intersect कर सकते हैं, internally, externally। The chords can either intersect internally or externally, no matter कैसे intersect करे, property same रहता है। ध्यान से समझना, ये सर्कल, ये एक chord, ये दूसरा chord, the product of the respective segments is equal। यानी ये हुआ AB chord, ये हुआ CD chord, और मान लो P पॉइंट पे intersect किया, AP into BP, AP into BP is equal to CP into DP, CP into DP। डन। और यही चीज अगर एक्सटर्नली होती है, यानी कैसे होगा? देखो, ये एक कॉर्ड ऐसा चला गया, ये दूसरा कॉर्ड ऐसा चला गया, बाहर मिल रहे हैं वो दोनों। दो कॉर्ड्स है, ये पहला कॉर्ड बाहर चला गया, ये दूसरा कॉर्ड बाहर चला गया, और दोनों जाकर के बेटा यहां पर मिले। सो दे आर मीटिंग एट पॉइंट P। इसको मैं ले लेता हूं AB और CD। यस, ध्यान से, कॉर्ड के वन एंड से P तक, वन एंड से P तक, वैसे ही यहां पर भी होगा, A से P तक AP और B से P तक BP। ये समझना बहुत जरूरी है। C से P तक CP, D से P तक DP। गो थ्रू करो एक बार, वंस अगेन। एक एंड से इस पॉइंट तक, दूसरे एंड से इस पॉइंट तक, यहां पे भी वही किया, A से पूरा P तक, B से पूरा P तक, C से पूरा P तक, D से पूरा P तक। ओके क्या? नाउ दिस इज द एंड, मतलब इतना आ गया तो खत्म हो जाता है। अब इस पर बेस्ड
कुछ क्वेश्चंस देखो तो जरा वंस अगेन, पीछे का जो सब था वो तो लग ही सकता है, प्लस ये है ना। आ जाओ, ABP इज अ कॉमन टेंजेंट। ABP देखो, बड़े का भी टेंजेंट है, छोटे का भी टेंजेंट है, बढ़िया। एंड एक कॉमन कॉर्ड है, ये देखो दोनों का भी कॉर्ड है MN, और आगे एक्सटेंड होके उसको टच हो गया। आपको बोलता है प्रूव दैट MN बाइसेक्स टेंजेंट, यानी क्या प्रूव करना है, बोलो बोलो। AP इज इक्वल टू BP। ये जो MN है ना, ये जो MN है ना, ये A टेंजेंट को बाइसेक्ट करता है। AP इज इक्वल टू BP, ऐसे हमको प्रूव करना है। बोलो, बात समझी, बात समझी, बढ़िया। इंश्योर दैट यू अंडरस्टैंड कि AB मेरा दोनों का भी टेंजेंट है। एनीवन और कौन, पूरा सॉल्यूशन बना लो दिमाग में, छोटा सा सॉल्यूशन एकदम, 2 लाइन 3 लाइन है ना, 2 लाइनर सॉल्यूशन, 3 लाइन। सिर्फ ऑब्जर्वेशन बैठना चाहिए कि अरे अच्छा ऐसा, वो ऐसा दिया है, क्या करें। कम ऑन, अच्छा चलो हिंट, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम इज द हिंट। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम यहां बनाता हूं, हाँ आपके लिए फिर से यहां बना रहा हूं, देखो ये है टेंजेंट और ये है सेगमेंट, बाहर आता है, कॉर्ड को एक्सटेंड किया, कॉर्ड को एक्सटेंड किया, फिर से PT और इसको लिखता हूं AB। बोलो क्या था, PT स्क्वायर इज इक्वल टू A से T तक, B से T तक, A से T तक, B से T तक। तो सेम चीज यहां पर लगा दूंगा मैं, क्या बोलते हैं अगस्त्य, कैसे करें। सर AP square is equal to PN into MP वेरी गुड, and और P इधर भी करूंगा, सही बात है। ये देखो, इस वाले सर्कल पे आ जाओ, AP स्क्वायर जो कि उसका टेंजेंट है, AP स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो M से P तक, N से P तक, ये हो जाएगा MP इंटू NP। सेकेंड, दूसरे वाले सर्कल के लिए देखो अभी, तो BP स्क्वायर, BP स्क्वायर इज इक्वल टू फिर से N से P तक, M से P तक, M से P तक, N से P तक, फ्रॉम 1 and 2, बोलो बोलो, AP स्क्वायर इज इक्वल टू BP स्क्वायर, टेक स्क्वायर रूट, AP इज इक्वल टू BP। ओके क्या, सबको समझा, छोटा सा सॉल्यूशन था। द ओनली प्रॉब्लम इज ना, फिगर में वो चीज हमको देखना सीखना है। सो फोकस, ऑब्जर्वेशन, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। क्लियर, क्लियर, अच्छा आ जाओ। क्वेश्चन पढ़ लो। इन अ सर्कल विद सेंटर O कॉर्ड्स है, तो ये AB भी मेरा कॉर्ड है, ये CD भी मेरा कॉर्ड है, और ये वाली टेंजेंट है। ये 12 है, ये 15 है, और कोई तो दे रखा है, किसका मेजरमेंट दे रखा है बच्चों, और AB 15, ये 12, DP ये वाला छोटू 6 है। बोलो फाइन। आपको बोलता है फाइंड द लेंथ ऑफ PT निकालना है मुझे, तो सीधा सीधा PT पे तो थ्योरम लगा दो। बोलो क्या, PT स्क्वायर इज इक्वल टू AP इंटू BP। AP कितना है 27, BP कितना है 12, PT स्क्वायर। सो बेटा PT स्क्वायर इज 9 इंटू 4 इंटू, सॉरी 9 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4, तो PT कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट 3, इसका 3 और 2, 9 2 जा 18, तो PT हो जाएगा मेरा 18। 9 का स्क्वायर रूट, इन दोनों का 1 और इसका, डन। रेडियस निकालने बोला है, तो यार ये तो फिर बोलो कैसे निकाले, आ जाओ। मैं कर दूंगा एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन यहां पर, जिससे ये बन जाएगा 90 डिग्री। बना कि नहीं बना, बना कि नहीं बना, और जैसे ही वो हुआ, ये हो गया मेरा 18, हाँ कि नहीं, वेरी गुड। और ये हो गया मेरा रेडियस, और ये हो गया मेरा
रेडियस, और मैं इस ट्रायंगल में लगा दूंगा पाइथागोरस। ये है 18, ये है 90 डिग्री आर, और ये 6 प्लस आर। चिपकाओ पाइथागोरस इसमें, सॉल्व करते हैं फिर इसको। बोलो, ये हाइपोटेनस तो ये है ना, सो 6 प्लस आर का होल स्क्वायर इज आर स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर। 36 प्लस 12 आर प्लस आर स्क्वायर इज आर स्क्वायर प्लस 324। मर जाओ तुम दोनों, आर मिल जाएगा यहां से। बोलो डन। देख लो एक बार अच्छे से, प्रॉपरली समझ लो उसको। फिर बोल रहा हूं मैं, कोई चैप्टर में मैंने इतना फोर्स नहीं किया है तुमको कि घर जाके सॉल्व करो। दिस द फर्स्ट चैप्टर स्टार्टिंग से अभी तक करो, और नाउ यू शुड डू इट नाउ। आप बोलोगे सर 15 दिन बाद कर लेंगे, वोंट हेल्प। फ्रेश है, नया है। यस, 2 बुक्स मिनिमम सॉल्व करेंगे, ये और कंसाइज मिनिमम करना ही चाहिए, मैंडेटरी। क्लियर? आगे बढ़ू, आ जाओ। अब देख के समझ रहा है कॉर्ड का प्रॉपर्टी लगाना है यहाँ पे। 2 कॉर्ड्स इंटरसेक्ट इंटरनली, हाँ कि नहीं? तो बोलो AP इंटू BP इज इक्वल टू CP इंटू DP। AP है 3, BP है 8, CP है पता नहीं, DP है पता नहीं। देखो यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया हमने। देख, हाँ CD दिया है, तो CD दिया है आपको 10, तो CP को मैं x ले लू तो ये हो जाएगा 10 माइनस एक्स। तो इसको आप x और 10 माइनस एक्स ले लो, x इंटू 10 माइनस एक्स। डन। क्वाड्रेटिक बनेगा, दैट्स फाइन। नेगेटिव आंसर को इग्नोर करना, पॉजिटिव आंसर आगे लेके आगे बढ़ना जीवन में। क्लियर? एकदम बढ़िया, वेरी गुड। आगे बढ़। द रेडाई ऑफ 2, कुछ तो दे रखा है भयानक। 2 सर्कल है, रेडाई ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर 8 and 10, एक का रेडियस 8, एक का 10। ठीक है। टेंजेंट AB, ये देखो AB किसका टेंजेंट है? छोटू का, है ना? टेंजेंट AB छोटू का टेंजेंट है, T पे टच करता है, और CD भी छोटू का कॉर्ड है, और वो एक्सटेंड किया तो B पे मिलता है। BC इज इक्वल टू 4। तो चलो क्या क्या गिवन है हमारे पास? BC 4 है, और कौन पता है? रेडियस पता है दोनों सर्कल्स के, बड़े का 10 छोटे का 8, बड़े का 10 छोटे का 8। ठीक है, तो ये छोटू, यस, ये छोटे का रेडियस 8 हो गया, और बड़े वाले का रेडियस, एक काम करते हैं, हाँ ये ले लिया। और क्या ये एंगल 90 डिग्री है? बढ़िया। आपको बोलता है फाइंड द लेंथ ऑफ CD, ये CD आपको ढूंढ करके निकालना है, CD ढूंढ करके निकालना है। ये बड़े वाले का रेडियस कितना है बोलो? 10। बहुत अच्छे। हाँ, क्या करे? बोल ही दे, अभी बोल दिया है तो। हाँ, वो यानी P किधर है? मेरे को तो P का ही नहीं दिखा। 80। देखो बच्चा, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। ये 6 होगा, कैसे? ये 10 है, ये 8 है, रेडियस टेंजेंट, तो ये 6 है, तो ये कितना हो जाएगा? 6 परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाय 6। या आप इधर बना लो उसको, कोई टेंशन नहीं है मुझे। ये कितना हुआ? 8। ये यहां बना रहा हूं मैं ऐसे, ये कितना हुआ? 6, हाँ सॉरी 10। बड़े का रेडियस 10, तो ये हुआ 10। ये 90 डिग्री, तो ये हुआ 6। BT स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD। बोलो फाइन, सब लोग विथ मी। तो ये हो जाएगा BT स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD। तो BT स्क्वायर यानी 6 6 36, BC है 4 इंटू BD। तो बेटा BD मुझे मिल जाएगा 9। BD नहीं पूछा है, CD पूछा है, तो CD हो जाएगा 9 माइनस 4 इक्वल टू 5। ये सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ MCQ में आएंगे। ये भी, ये भी,
ये भी। यस, ये जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ये सिर्फ एक एक मार्क के एमसीक्यू में आएंगे फ्रॉम सर्कल्स, मैंडेटरी, पक्का। ये थोड़ी 3 नंबर के लिए देगा कोई आपको, ठीक है ना। आगे बढ़ू। पीएम इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। अब देखो ये है, अच्छा देखते हैं क्या बोल रहा है। पीएम इज द टेंजेंट, पीएम टेंजेंट है और बोल रहा है पीए पीएम इक्वल है। इक्वल है तो ये आइसोसिलस हो गया, आइसोसिलस हो गया तो भैया ये एंगल और ये एंगल x, लेकिन ये x है तो ये भी x, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो बोलता है प्रूव दैट PMB इज आइसोसिलस, तो हेंस प्रूव्ड हो गया ना। यस, ये इससे इक्वल, ये इससे इक्वल, तो आइसोसिलस है। वेरी गुड। फिर बोलता है PA इंटू PB, PA इंटू PB इज इक्वल टू MB स्क्वायर। PA इंटू PB क्या होता है, PA इंटू PB क्या होता है, PM स्क्वायर, बट PM इज इक्वल टू MB क्योंकि वो आइसोसिलस ट्राइंगल है। नहीं चमका पहला। यस, ये तो समझ गया ना, एंगल P इज इक्वल टू एंगल M इज इक्वल टू X। दूसरा बोलो एंगल PMA इज इक्वल टू एंगल MBA, X कैसे, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है क्या। अब जैसे ही वो हो गया ये वाला ट्राइंगल आइसोसिलस बन गया, ये XX बन गया ना। कौन सा ट्राइंगल है वो, MPB is an isosceles triangle. Therefore, PM is equal to MB. PM is equal to MB. कोई डाउट है किसी को इसमें, पक्का डन। अच्छा, अभी आप ये प्रॉपर्टी लगा दो, PM स्क्वायर PM का स्क्वायर इज इक्वल टू PA इंटू PB, PA इंटू PB, बट PM किसके इक्वल है, MB के। MB स्क्वायर इज इक्वल टू PA इंटू PB। डन, हेंस प्रूव्ड। ये हो गया सेकंड सॉल्यूशन, ठीक है, ये वाला। फिर बोलता है PA 6 है, AB 7.5 है, ठीक है। क्या निकालना, क्या MB, ठीक है। तो MB तो पता नहीं मुझे, MB स्क्वायर पता नहीं, PA कितना है 6, ये 6 है। यस, ये कितना हो गया, AB कितना हो जाएगा 7.5, लेकिन PB कितना है, PB पता नहीं मुझे, ये 7.5 और PA कितना है 6, 7.5 प्लस 6 13.5। अब जो भी आएगा उसका स्क्वायर रूट आपको निकालना होगा भैया। 6 5 जा 30, 0 3, 6 3 जा 18, 19 20 21, 6 1 जा 6 7 8। भगवान की कृपा अच्छी है तुम्हारे ऊपर। 9, यस, मुझे लगा डेसिमल में आ जाएगा, तो फिर बोलो कितना, 9। क्लियर, समझा, वेरी नाइस। तो ये सिंपल है, ये सब एमसीक्यू में आएंगे बच्चों के लिए। अब यहां से चालू होता है सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। When do you say that two triangles are similar? या फिर ओके, when do you say that triangles are similar? वही तो प्रॉब्लम है, इक्वालिटी नहीं होता उसमें। When all the three sides का ratio is equal, when the sides are in proportion, तो SSS से। If two angles are equal, AA से। If two sides are proportion and the angle between them is equal, then SAS से। अगर आता होगा तो करेंगे, नहीं तो 4 क्वेश्चन हम सिमिलैरिटी के बाद, कोई दिक्कत नहीं है। सिखा दूं, नहीं सिखाओ, या तो यस बोलो या तो नो बोलो। यस, चल प्रूव दैट ACE। अब देखो, मैं अगर पेपर सेटर हूं, हाँ हमारा हो गया क्लास में,
अरे वाह, मुझे कल मैंने पूछा तो नहीं बोले। अच्छा अच्छा, वो क्लास में नहीं हुआ, कोई तो एक क्लास में नहीं हुआ, तुम्हारा हो गया ना, फिर क्या, फिर करोगे तो। देखो अगर मैं एग्जामिनर हूं तो मैं तो पक्का ये चैप्टर, मतलब ये वाला क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि इसमें सर्कल का भी प्रॉपर्टी टेस्ट हो जाएगा और ट्राइंगल का भी। चलो फिर आ जाओ। इन द गिवन फिगर प्रूव दैट ACE ये वाला ट्राइंगल और DBE ये वाला, ये दोनों सिमिलर है। तो जल्दी से श्रेया बोलो, एंगल इज कॉमन। बहुत अच्छे बच्चे, है क्या एंगल ई कॉमन? हाँ, ये वेरी नाइस, एंगल इज कॉमन। और हाँ, हम्म 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 विराज, वो बीच का पॉइंट वो दे सकते हो। कौन सा बीच का? यानी ये इंटरसेक्ट जो कर रहा है वो, ये वाला, ये वाला, हाँ, ले लो। वर्टिकली ऑपोजिट मत बोलना प्लीज। अरे क्योंकि ये वाला लाल एंगल, लाल ट्राइंगल का एंगल थोड़ी ना है। इज दिस द एंगल ऑफ रेड ट्राइंगल? नो, रेड ट्राइंगल तो इधर है, AEC, समझा? तो वर्टिकली ऑपोजिट वाला फंडा नहीं है। बोलो रे बोलो, ये वाला एंगल इससे इक्वल है, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ BC। तो BC ने यहां ये बनाया, ये बनाया, तो AA से सिमिलर। CPST लगा दोगे अगर तो ये मिल जाएगा। और एरिया क्या होता है? रेशो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स, हाँ कि ना? यस। तो जल्दी से ये दोनों तो लिख दिया हमने, ये कैसे हुआ कॉमन? कॉमन, ये तो 8S से, तो मैं लिखूंगा फिर AC अपॉन DB इज इक्वल टू CE अपॉन BE इज इक्वल टू AE अपॉन DE बाय CPST। ओके, क्या डालो वैल्यू? कौन कौन पता है? DB पता है, AC ढूंढना है, DB है 4.5 इज इक्वल टू CE है 4 और ये है 3। बोलो कितना हो जाएगा? हाँ चलेगा, 3 और ये 1.5, 4, 6, तो AC हो गया 6। डन। फिर अब बोल रहे एरिया, एरिया ऑफ ACE अपॉन एरिया ऑफ DBE इज इक्वल टू AC बाई DB का स्क्वायर। रीजन क्या लिखोगे आगे? थियरम ऑन एरियाज रिलेटेड टू सिमिलर ट्राइंगल्स। इसका रीजन लिखना पड़ेगा ना, हर चीज का लिखना पड़ता है। तो यहां लिखेंगे थियरम ऑन एरियाज रिलेटेड टू सिमिलर ट्राइंगल्स, तो चिपका दो। तो ये हो जाएगा AC है 6, DB कितना है? 4.5, DB 4.5 का स्क्वायर, जो भी आएगा वो रेशो। डन डन, वेरी गुड। उफ, ABC ATB, ABC ABC ABT, वेरी वेरी नाइस। बोलते ना, हाय बोल दो सब उसको। बोल रहे सब लोग सामने बोलेगा हाय आज अच्छा। अक्षत, एंगल है कॉमन, बहुत अच्छे बच्चे, वेरी गुड। रेडियस टेंजेंट से ये 90, हेंस दे आर सिमिलर बाय AA टेस्ट। बढ़िया। ABC BTC, ABC BTC, फिर से ABC में ये 90, BTC में ये 90, हाँ कि नहीं? ABC में ये 90 और BTC में ये 90। एक एंगल तो हो गया। अब दूसरा कौन बता रहा था? कौन बताएगा? श्रेयस कुमार। हाँ, पहला वाला तो डन ना, समझा ना?
दूसरे वाले में एक 90 मैंने बता दिया, दूसरा मुझे चमका ही नहीं तो वो चाह आपको पूछ। एक मिनट ए सी, अरे बोल दिया ना ये ऑलरेडी 90-90। कौन से दो ट्रायंगल की बात चल रही है पहले ये देख, ये वाला और ये छोटू, इधर वाला और छोटू वाला। तो इसमें 90-90 तो बता ही दिया मैंने, दूसरा बता। कम ऑन। अनिका पहले जो हमने सिमिलर प्रूफ किया था सी टी बी और सी ठीक ठीक हाँ सर टी बी सी और एक मिनट, टी बी सी ये वाला एंगल, और बी ए सी बी ए सी ये वाला एंगल, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। क्या ये टेंजेंट है ना, हाँ कि नहीं, और ये कॉर्ड है तो इनके बीच का ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से खत्म हो गया। बट आप जो बोल रहे थे वो भी सही है ना, बट वो ना सॉल्व करके प्रूव करना पड़ेगा पहले, फिर होएगा, अदरवाइज नहीं। समझ में आया? तो ए से हो गया, सीपीएसटी लगा देना, मिल जाएगा आपको सब। सीपीएसटी लगाने से ना आपको इधर यस होने के बाद ए बी मिलेगा, पूरा ए बी उसका आधा कर देना तो रेडियस मिल जाएगा। समझ में आया? वेरी गुड। अरे इतना इजी था वो, बहुत इजी रहता है। ओके जी, दो ट्रायंगल दिख रहा है मुझे, प्रूव दैट ये दोनों सिमिलर है। तो जल्दी से फिर राधिका बताओ दो ट्रायंगल। हाँ अरे ये इसके घर का टॉयलेट, ये इसके घर का टॉयलेट, टॉयलेट कॉमन टॉयलेट नहीं है। देख क्या है ना, कॉमन आपको कॉमन क्यों नहीं समझता, मुझे ये नहीं समझ आती बात है ना। मान ले ये एक बड़ा वाला ट्रायंगल है और ये छोटा वाला ट्रायंगल है, दोनों के घर का ये कॉमन टॉयलेट है, हाँ कि नहीं, यस और नो। लेकिन ये इसके घर का टॉयलेट, ये इसके घर, अलग अलग है भैया, समझो बात को, है ना। कॉमन नहीं बोलते उसको, क्या है वो, वर्टिकल। ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। और राधिका और कॉमन यानी समझ जाना, अगर ये वाले घर का इंसान भी उसमें जाए और दोनों सेम में जाए तो ही कॉमन होता है। हाँ चिन्मय बोल बच्चे बोल, बड़ी उम्मीद है मुझे आपसे, बोलो प्लीज। हाँ बोल भाई। अरे ये ए एंगल डी से सेम है, दोनों को बीसी ने बनाया है, ए से सिमिलर, बोलो डन। सीपीएसटी लगाना, ये दोनों ढूंढना, एरिया का रेशो इज साइड्स का रेशो का स्क्वायर, डन। हाँ उसमें वही मतलब दो बार एक सेगमेंट का लगा सकते हैं, दो बार सेम सेगमेंट का मैं समझा नहीं बच्चे, मतलब एक मिनट। हाँ बी ए ई एक मिनट, एंगल बी ए ई इज इक्वल टू एंगल ई डी सी ई डी सी, हाँ है और ना। फिर ए बी ई अरे हाँ ए बी ई इज ए बी ई, हाँ इक्वल टू डी सी। हाँ ये, लेकिन ये इसने बनाया, हाँ चले तो ट्रिपल ए से भी हो सकता है, बट ए से लिख दो ना, दो लिखो, तीसरा स्टेप क्यों एक्स्ट्रा लिखना है। नहीं मतलब मैं क्वेश्चन मतलब वही दोनों लिख हाँ हाँ चलेगा चलेगा। देखो ये भी दोनों इक्वल है, एडी एडी को देखो, एडी ने यहाँ ये बनाया और एडी ने यहाँ ये बनाया, तो आप ये ग्रीन ले सकते हो, सेम नहीं है वो, एक बीसी ने बनाया एक एडी ने बनाया, तो अलग अलग है वो, चले तो ट्रिपल ए लिखो, ए लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। और फिर आगे का तो बहुत आसान है, सीपीएसटी लगा करके करो, या एरियाज रिलेटेड टू ट्राइंगल का। अरे बच्चों खत्म ही नहीं हो रहा है ये, मैं थक गया। इन द गिवन सर्कल, हमें तो छोड़ दूंगा, चलो डन खत्म। यस ये तो क्लियर दिख रहा है, ये देखिए कॉमन है ना, ये ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल, इधर एक बच्चा रहता है, इसको भी इधर ही जाना है,
इधर एक रहता है, इसको भी इधर ही जाना है। कॉमन, जिंदगी भर भूलना नहीं कॉमन क्या होता है। ठीक है, चल आपको बोलता है एबीसी, ए बी सी। अब एबीसी कहां से आ गया बीच में? एबीसी ये छोटू और एईडी ये बड़ा, तो सिंपल है, ए इज कॉमन, ये और ये इक्वल, ऑल्टरनेट सेगमेंट हियर। ऐसा मार्किंग दे दिया, मार्किंग नहीं देंगे। ओके, 8 से सीपीएसटी लगाओ, एरिया लगाओ, डन, इजी, पक्का, वेरी गुड। पीछे से आते हैं उल्टा उल्टा, हाँ ये हो गया। ध्यान से, पी क्यू आर सेंटर्स, अच्छा जी, P इसका सेंटर है, Q इसका सेंटर है, बोलो ये 90 और ये 90, बोलो ये दोनों, therefore they are similar. Find the length of PQ and BC, PQ BC है ना, कुछ कुछ दे रखा है आपको, रेडा वेडाई दे रखा है किसी का, तो 9 है एंड 6 है, तो ये 9 होगा, ये 6 होगा, और AB इज इक्वल टू 12 है। चल, तो पहले हम क्या करते हैं ना, पहले हम सीपीएसटी चिपका देते हैं इसमें, प्लस और कोई प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं क्या? हाँ, पाइथा पाइथा खेल सकते हैं हम लोग, ये 12 ये 9, तो ये कितना हो जाएगा पाइथागोरस से 15। अब सीधा सीधा सब मिल जाएगा। कौन सा ट्राइंगल किससे सिमिलर है? पी ए बी इज सिमिलर टू, ये देखो, पी ए बी क्यू सी बी, क्यू सी बी बाय ए ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी लगा दो, पी ए अपॉन क्यू सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन सी बी इज इक्वल टू पी बी अपॉन क्यू बी। डालो क्या क्या पता है वैल्यूज, पी ए 9 है, क्यू सी 6 है, ए बी 12 है, सी बी पता नहीं, और पी बी 15 है, और क्यू बी नहीं पता। इसको सॉल्व करोगे तो सी बी मिल जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो क्यू बी मिल जाएगा, है ना? अरे हाँ कि नहीं? चल यहां देखो तो बताओ जरा फटाफट से, यहां यस, यहां से सी बी कितना हो जाएगा? सी बी इज इक्वल टू 8, और इसको सॉल्व करोगे तो क्यू बी मिलेगा, कितना आ जाएगा ये? 15 इंटू 6 अपॉन 9, यस, 3 3 जा 3 2 जा, और ये 5। इज इट ओके? आपको पूछा है पी क्यू, तो भैया पी क्यू क्या हो जाएगा? 15 प्लस क्यू बी 10, कितना? 25, और बीसी, बीसी तो सीधा सीधा मिल गया 8। इजी, सिंपल, पक्का, वेरी गुड। उफ, ये तो बड़ा ही सिंपल सवाल है। अच्छा, पीछे जाना था हमको। प्रूव दैट SQ is equal to 2 times of SQ is equal to 2 times of RO। तो एक ये बड़ा ट्रायंगल लेंगे, एक छोटू लेंगे, बड़ू छोटू बड़ू छोटू, तो इसमें यस राधिका ये कॉमन एंगल है P, समझ गया ना? अरे ये छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल, क्या ये कॉमन एंगल है? हाँ, और बताओ दूसरा, कम ऑन, अरे दूसरा बोलो, कौन सा, कौन पैरेलल है? कोई पैरेलल है? एक मिनट, कोई पैरेलल है? तो फिर करस्पॉन्डिंग किधर से आया? करस्पॉन्डिंग के लिए किसी को पैरेलल होना जरूरी है। हाँ बोलो सर, आर और एस, ये वाला 90 और ये वाला 90, हाँ कि नहीं? बिल्कुल। अरे ये डायामीटर है ना, बोला है ना सेंटर हो डायामीटर पी क्यू, करेक्ट? तो ये हो गया एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल, और कॉमन एंगल, तो A8 ऐसे चिनू ध्यान दो, है ना? ओके, ये 90 ये 90, समझा? पक्का, वेरी गुड। तो ए से सिमिलर हो गए। अब और एक चीज समझना जरा जल्दी से, ये बेटा अगर आर है तो ये कितना हुआ? 2R, CPST लगा दो। बोलो कौन सा ट्राइंगल किससे सिमिलर? ट्राइंगल PRO इज सिमिलर टू ट्राइंगल PSQ बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। फिर उसके बाद में यस ये हो जाएगा PO अपॉन PQ,
पी क्यू, बोलो पीओ अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू हमको क्या चाहिए, एस क्यू एंड आर ओ अपॉन एस क्यू। पीओ कितना है आर, ये कितना है 2r इज इक्वल टू आर ओ अपॉन एस क्यू, आर से आर, हेंस प्रूव्ड एस क्यू इज इक्वल टू, क्लियर। ये तो हो गया था ना, लास्ट सवाल, यस सिलेबस ओवर। लास्ट क्वेश्चन करे, एक लास्ट क्वेश्चन करे, चल आ जाओ, ध्यान दो। इन द फिगर टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट सी क्यू, ओके, लाइन सेगमेंट एबीसीडी यहां जा रहे, एपी क्यू आर यहां जा रहे, ओके, एंड इंटरसेक्टिंग सो एंड सो एंड सो एंड सो, ए बी इंटू ए आर, ए बी इंटू ए आर, ये देखो ए बी इंटू ए आर इज इक्वल टू ए पी इंटू ए डी, ठीक है। सबसे पहले ऐसे दो ट्राइंगल सिलेक्ट करो जिनके ये साइड्स है, तो वो हो जाएगा ये छोटू और ये मोटू, सही है कि नहीं। ये देखो हमने सिलेक्ट किया ये वाला ट्राइंगल जिसमें ए बी और ए पी आ गया, ए बी और ए पी आ गया, और बड़ा वाला जिसमें ए डी और ए आर आ गया। कोई दिक्कत किसी को? यस। और क्या बोल रहे हैं, इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है, तो एक तो कॉमन हो गया ये वाला एंगल दोनों में। कोई डाउट किसी को? सारे बच्चे समझे? ध्यान से सुनो अब। यस, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, बोलो कैसे? ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये इसका एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर, सही। अब इस साइक्लिक को देखो, इसका ये इंटीरियर तो ये एक्सटीरियर, देयरफॉर दिस एंगल इज इक्वल टू दिस। क्लियर है कि नहीं? ऐसे दो स्टेप में लिखना होगा। ये जो इन्होंने मार्क करके दे दिया ना, वो गिवन नहीं होता है, ओके। आपको बोलना है इन दिस साइक्लिक दिस इज इक्वल टू दिस एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक, यहां आकर के दिस इज इक्वल टू दिस एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक। नाम लिखना कौन से की बात कर रहे हो आप, साइक्लिक। तो अब ये एंगल इससे इक्वल हो गया, देयरफॉर बचा कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल ए पी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए आर डी। ए टेस्ट ऑफ सिमिलर, ए पी ए आर इज इक्वल टू, बोलो ए बी ए डी बाय सी पी एस टी। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, ए पी इंटू ए डी इज इक्वल टू ए बी इंटू ए आर, हेंस प्रूव्ड। BP is parallel to DR, hence proved corresponding angles. Angle P is equal to angle R is equal to X, therefore BP is parallel to DR. कैसे? Converse of corresponding angle axiom या थ्योरम चलेगा, वैसे थ्योरम नहीं है वो, एक्सियम है, ठीक है। क्लियर? हाँ खत्म, ठीक है, डन। क्या करना चाहिए अब आज? होमवर्क